Hello students, let's start our second chapter, that is accounting for partnership firms. These are the basic concepts of partnership. First we'll discuss the theory of partnership. After that we'll start the practical portion. सबसे पहले पार्टनरशिप, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं साझेदारी. ठीक है, अब साझेदारी मतलब क्या? साझेदारी जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर कोई व्यवसाय आरंभ करते हैं और उस व्यवसाय से होने वाले लाभों को आपस में बांटते हैं, उसको हम कहते हैं साझेदारी. ठीक है, जैसे जैसे हमारा व्यवसाय लार्ज स्केल पर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे हमें जरूरत होती है कि कोई और भी हमारे साथ पार्टनर हो, जैसे हम उस बिजनेस को अच्छे से संभाल सकें. कुछ ऐसे भी होते हैं कि कुछ पार्टनर्स के पास पूंजी है, कुछ के पास नॉलेज है, स्किल्स हैं, तो वो सब आपस में मिलकर अपनी एक साझेदारी फॉर्म बना लेते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म. उसके बाद वो अपना जो व्यवसाय है उसको कंटिन्यू रखते हैं. तो दिस इज पार्टनरशिप. पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो ये जो डेफिनेशन हमारी होती है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड इट इज अंडर सेक्शन 4. ठीक है, हमारा सेक्शन 4 होता है पार्टनरशिप की डेफिनेशन के लिए. तो पार्टनरशिप की हमारी डेफिनेशन क्या? यही कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर आपस में कोई व्यवसाय आरंभ करते हैं और उससे होने वाले लाभों को आपस में बांटते हैं. और ये जो व्यवसाय होता है, ये व्यवसाय या तो सभी साझेदारों के द्वारा संचालित किया जाता है या सभी साझेदारों की तरफ से कोई एक साझेदार इस व्यवसाय को संचालित करता है. तो ये हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन है. नाउ नेक्स्ट कम टू दी कैरेक्टरिस्टिक्स. अब पार्टनरशिप की कुछ विशेषताएं होती हैं. व्हाट आर दीज? सबसे पहले तो दो या दो से अधिक व्यक्ति. पार्टनरशिप हमारी जहां पर भी होगी वहां पर मिनिमम 2 मेंबर्स का होना जरूरी है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति तो पार्टनर हो नहीं सकता. तो पार्टनरशिप बनाने के लिए हमें कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है. और मैक्सिमम कितने? मैक्सिमम इज 50. ठीक है, हमारा जो कंपनीज एक्ट है 2013 में जो अमेंडमेंट हुए थे उसमें हमारे पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 लोग हमारे हो सकते हैं. लेकिन फिर भी कुछ पार्टनरशिप्स ऐसी हैं लाइक डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, वकील हैं, तो वो उनकी जो पार्टनरशिप फॉर्म होगी, हमारी चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, उसमें 50 से ज्यादा की भी वो मतलब पार्टनर्स बन सकते हैं. नॉर्मली जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 में है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 50 एंड द मिनिमम इज 2. ठीक है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50. देन सेकेंड विशेषता है हमारी ठहराव. ठहराव मीन्स एग्रीमेंट. पार्टनर्स जो है हमारे, उन पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी होता है, एक ठहराव होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी एग्रीमेंट के बेस पर हम आगे अपनी पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे. और ये जो ठहराव होता है ये कानून के द्वारा नहीं, ये एक अनुबंध के द्वारा ठहराव उत्पन्न होता है. मतलब पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो आपस में मतलब एग्रीमेंट तैयार करते हैं एंड देन दे स्टार्ट देयर पार्टनरशिप. देन थर्ड विशेषता जो है हमारे, दैट इज व्यवसाय का होना. ये तो बहुत जरूरी है कि दो व्यक्ति आपस में मिलकर जब कोई काम शुरू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई व्यवसाय तो होगा ही. अब व्यवसाय जो है इट मस्ट बी लीगल. ठीक है, लीगल व्यवसाय होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए. तो लीगल व्यवसाय के लिए हमारी पार्टनरशिप होती है. देन फोर्थ वन इज लाभों को बांटना. जो भी हमारे पार्टनरशिप में जो भी हम प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, उन प्रॉफिट्स को सभी पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं, वो उन प्रॉफिट्स को एक रेशियो में बांटेंगे. ठीक है, और ये जो रेशियो होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये रेशियो हमारी डिसाइड की जाती है जब वो अपना एग्रीमेंट तैयार करते हैं. लेकिन इसमें एक चीज ये है कि अगर हम किसी साझेदार को लाभ नहीं दे रहे तो वो फर्म का साझेदार नहीं कहलाया जा सकता. ठीक है, और लेकिन ये भी बात है कि कोई साझेदार मना कर सकता है कि मैं लाभों में तो मैं हिस्सा लूंगा, लेकिन मैं हानि, अगर कोई लॉस हो जाता है तो उस हानि में मैं कोई हिस्सा नहीं लूंगा. तो लाभ सभी साझेदारों में बांटे जाते हैं, लेकिन हानि जरूरी नहीं है कि हानि सभी साझेदारों में बांटी जाए. द नेक्स्ट इज पारस्परिक संबंध. ये जो हमारी पार्टनरशिप है इसमें संबंध, रिलेशन कैसे होते हैं? जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप होता है. एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप मतलब एक जो साझेदार है वो अपनी ही फर्म का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है. मतलब वो स्वामी भी है और वो उसका एजेंट भी है, वो उसके अकॉर्डिंगली काम भी कर रहा है. तो ये जो संबंध होते हैं हमारे, ये एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होते हैं. देन नेक्स्ट इज असीमित दायित्व.
पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं हमारे, उनका जो दायित्व है, जो लायबिलिटी है, दैट इज असीमित, मतलब जो उनकी लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। असीमित दायित्व का मतलब है कि अगर कभी फर्म दिवालिया हो जाती है, फर्म को नुकसान हो जाता है, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी का भी यूज किया जा सकता है उस फर्म के जो भी हमारे लोन वगैरह हैं या जो ऋण हैं उनको चुकाने के लिए, फर्म के दायित्वों का भुगतान करने के लिए पार्टनर्स की व्यक्तिगत जो उनकी प्रॉपर्टी है उसका प्रयोग भी किया जा सकता है। इसीलिए हम इनके जो दायित्व होते हैं हम उनको असीमित बोलते हैं, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। देन नेक्स्ट काम टू दी प्रबंध एवं नियंत्रण। अब ये जो पार्टनरशिप फॉर्म्स होती हैं इनमें प्रबंध कौन करेगा और नियंत्रण कंट्रोलिंग कौन करेगा, तो ऑब्वियस है ये पार्टनर्स ही होते हैं हमारे फॉर्म के, जो उसमें प्रबंध भी करते हैं, ठीक है, और जो भी कंट्रोल वगैरह करना होता है, ऑनरशिप होती है, वो सारा काम पार्टनर्स करते हैं। देन पंजीकरण, पंजीकरण को हम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं कि क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होता है, द आंसर इज नो। मतलब लीगली इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप एक पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराओ, लेकिन फिर भी इट इज बेटर टू गेट योर फर्म रजिस्टर्ड, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम्स अराइजेस हो जाती हैं, कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो उस टाइम पर उस चीज़ों को निपटाने के लिए फर्म की रजिस्ट्रेशन करानी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये हमारा कानून की दृष्टि से नहीं, लेकिन व्यवसाय की दृष्टि से रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी हो जाता है। एंड देन लास्ट वन इज प्रकृति। प्रकृति में फिर वही बात है कि ये जो हमारे साझेदार हैं इनका फर्म से जो अस्तित्व है वो अलग नहीं होता, साझेदारों का अलग अस्तित्व नहीं, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हमारी फर्म दिवालिया हो जाती है तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी का यूज किया जा सकता है फर्म के दायित्वों का भुगतान करने के लिए, ठीक है। तो इनका कोई इनसे अलग अस्तित्व नहीं है। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। अब ये जो पार्टनरशिप है हमारी, जब हम इसके सभी ये जो रूल्स हैं, इन सभी रूल्स को जब हम रिटर्न में कर लेंगे, लिखित रूप में रखेंगे, तो दैट विल बिकम योर पार्टनरशिप डीड, ठीक है। साझेदारी संलेख हम इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब है कि जो भी हमने पार्टनर्स ने आपस में मिलके जो भी रूल्स, शर्तें, नियम जो कुछ भी बनाया है, जब हम उसको रिटर्न कर लेते हैं, सिग्नेचर हो जाते हैं उस पे सबके, तो दैट बिकम्स योर पार्टनरशिप डीड। ये एक हमारा प्रूफ हो जाता है पार्टनरशिप का कि सभी साझेदारों ने इसमें लिखी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया है, ताकि इन फ्यूचर कोई किसी चीज को रिफ्यूज ना कर सके और कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके। तो ये जो हमारी साझेदारी संलेख होता है ये हमारा रिटर्न में होता है, जिसमें क्या लिखा हुआ होता है, साझेदारी की सभी शर्तें और नियम, ठीक है। तो साझेदारी की शर्तें और नियम को जब हम रिटर्न में कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड। क्लियर? ये हस्ताक्षर होते हैं इस पे सबके, ये एक कानूनी प्रपत्र होता है, यही हमारे पास प्रूफ है फ्यूचर में जाकर के अगर कोई वाद विवाद हो जाता है तो हम इसी के बेस पर हम वो केस हैंडल करेंगे। तो दिस इज योर पार्टनरशिप डीड। अभी देखो पार्टनरशिप डीड जो है हमारा साझेदारी संलेख, अब इसमें क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, इसके कंटेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये तो बता दिया कि साझेदारी की सभी शर्तें और नियम उनको लिखित रूप में लिखा जाता है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं। तो लेट्स हैव अ लुक कि इसमें क्या क्या चीजें हम इसके कंटेंट्स में आती है। द नंबर वन इज, जो भी हमारी फॉर्म हम बना रहे हैं उस फॉर्म का नाम और उसका एड्रेस आ जाएगा। देन पार्टनर्स, जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स से लेके मैक्सिमम 50 तक, सभी पार्टनर्स का नाम, पता, एड्रेस, ये सारी चीजें आ जाएंगी। देन पार्टनर्स कितनी कितनी पूंजी लगा रहे हैं, कैपिटल, किस पार्टनर ने कितनी पूंजी लगाई है इस फॉर्म में, वो सारी डिटेल्स हम पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे। उसके बाद व्यवसाय, जो भी हम व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या हम क्या व्यवसाय करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, किसी भी चीज का व्यवसाय जो हम कर रहे हैं वो सब चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाएंगी। आफ्टर दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स किस अनुपात में प्रॉफिट्स को आपस में बांटेंगे, दैट रेशियो विल बी डिसाइडेड। देन आहरण, ड्रॉइंग्स हम पढ़ते हैं कि पार्टनर्स जो होते हैं वो अपनी पर्सनल यूज के लिए फर्म से कितने पैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है।
तो हर साझेदार की कितनी ड्राइंग्स होंगी, आफ्टर दैट उस ड्राइंग्स पर कितना % रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज करना है या नहीं करना। ऐसे ही जो वो पूंजी लगाते हैं पार्टनर्स, उस पूंजी पर किस रेट से हमको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, ये चीजें हमारी आ जाएंगी। पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, साझेदारों का पारिश्रमिक। अब कुछ साझेदार ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा काम करते हैं, तो हम उनको पारिश्रमिक देते हैं, सैलरी, बोनस, कमीशन वगैरह। तो वो चीज हमने कितनी देनी है साझेदारों को, वो चीजें हमारे पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। देन अगर कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है, ठीक है, हम किसी साझेदार से ही लोन ले लेते हैं, तो उस लोन पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। देन गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल का क्या मेथड रहेगा। अगर कोई नया साझेदार फर्म में आ रहा है, कोई छोड़ के जा रहा है, तो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। फर्म की अवधि, अकाउंटिंग पीरियड, कि हम कितने ईयर्स में हम मतलब अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, तो अकाउंटिंग पीरियड जो होगा हमारा, वो भी हमारा पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। उसके बाद खातों का निपटारा, जो भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उनको प्रिपेयर कैसे किया जाएगा। साझेदारी की अवधि, हमारी जो पार्टनरशिप है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बनाई जाती है, और जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। तो इन दैट केस ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप हमारी कितने लंबे समय तक चलेगी। देन बैंक से रिलेटेड जो डिटेल्स होंगी कि इस पार्टनरशिप के किस बैंक में अकाउंट हुआ, क्या अकाउंट नंबर है, कौन से बैंक से डीलिंग होगी, तो ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में हमारी लिखी जाती हैं। ठीक है, और अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी झगड़ा वगड़ा हो जाता है, तो उस झगड़े को कैसे उसका निपटारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी किसमें आ जाती हैं, पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप डीड जो है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है फॉर द पार्टनरशिप, क्योंकि इसी के ऊपर, इसमें जो ये शर्तें, नियम और जो बातें लिखी गई हैं, इन्हीं सब चीजों के ऊपर हमारी पार्टनरशिप बेस्ड होती है। और यही हमारा एक कानूनी तौर से हमारे पास एक प्रूफ है कि इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम कोई पार्टनर क्रिएट करता है, तो हम उसके अगेंस्ट, हम इसी पार्टनरशिप डीड के बेस पर हम उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आप इसको रीड कीजिए। टिल देन, थैंक यू।